हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ एवं ठीक होंगे। राजकुमार सर को कुछ आवश्यक काम पड़ जाने के कारण आने वाले कुछ दिनों के लिए आप लोगों की क्लास नहीं ले पाएंगे। जब तक सर नहीं आ जाते तब तक आप लोग मेरे साथ मैथ्स पढ़ेंगे। मेरा नाम अजय कुमार भगत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने वर्गमूल निकालना सीख चुके थे और प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे। तो चलिए आज आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितने स्तंभों की संख्या है उतने ही संख्या पंक्तियों की हो। यदि उस हॉल में कुल 1849 सीटें हो तो पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक सिनेमा हॉल है जिसमें मालिक सीटों को इस तरीके से व्यवस्थित करना चाहता है कि सिनेमा हॉल में जितनी स्तंभ हैं उतने ही पंक्ति भी हों। यदि उस हॉल में कुल सीट हैं 1849 सीट हैं तो पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में दिया है हम लोगों को पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या क्या है, बराबर है, यानी कि उतने ही है बोला है। स्तंभों एवं पंक्तियों की संख्या उतना ही है बोला है, मतलब कि बराबर है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 1849 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। जो वर्गमूल आएगा वही होगा उस सिनेमा हॉल में पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो सिनेमा हॉल में कुल सीटों की संख्या दिया था, सिनेमा हॉल में कुल सीटों की संख्या, कुल सीटों की संख्या दिया था नो का 1849। तो इतना दिया गया था कुल सीटों की संख्या। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। और चूंकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं या उतने ही हैं बोला है, मतलब बराबर हैं, तो इसलिए इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1849 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब इसका हम लोग वर्गमूल भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए वर्गमूल इसका निकाल लेते हैं। तो भाग विधि आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो चलिए इस तरीके से एक सारणी बना लेते हैं, ऐसा ये हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग किसको लिखेंगे, भाज्य को, यानी कि 1849 को, 1849। तो इसको हम लोग किस विधि से निकाल लेंगे, भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं, इकाई तरफ से दो दो का जोड़ा बनाते हैं संख्याओं का। तो यहाँ एक जोड़ी हम लोग का 49 का होगा और दूसरा जोड़ी 18 का हो जाएगा। तो ये दो जोड़ी बन गया हम लोग का। अब यहाँ पहले जोड़ी को डिवाइड करते हैं, तो ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग करने पर 18 मिले या 18 के करीब आए, ज़्यादा नहीं लेना है। तो वैसी संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो अगर 4 का स्क्वायर करेंगे या वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 16 आएगा। अगर 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, जो कि क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे,
4 लेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे पहली जोड़ी यानी कि 18 को, तो उसी को यहाँ पर भी लिखते हैं। ये हम लोग का भागफल मिल है, ये पहला भागफल। तो इस तरीके से तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का वर्ग कर देंगे, यानी कि 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो उसको 18 के नीचे लिख देंगे ऐसा। अब 4 से कर रहे हैं तो उसी का इधर क्या करते हैं प्लस भी कर देते हैं, तो इस तरीके से प्लस कर देना है। तो अब 18 में 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इन दो जोड़ी यानी कि 2 अंक का जो जोड़ा बना है हम लोग का 49, इसी को यहाँ उतार देंगे, तो इस तरीके से 49। तो हम लोग का संख्या अब क्या बन गया 249। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो उससे पहले क्या करते हैं, जो ये 4 से डिवाइड किए थे तो उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। 4 + 4 = 60 8 आ जाएगा, 8 आएगा, 8 हो गया। अब तो इसको डिवाइड करना है हम लोग को 249 को। अब यहाँ पर ऐसे संख्या लेंगे कि जो संख्या लेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या बनेगा उसको। तो यहाँ हम लोग क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो क्या बन गया संख्या हम लोग का 83 बन गया। अब 83 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से ही करेंगे, यहाँ जो लेंगे उसी से करना है। तो अगर 3 लिए तो हम लोग का संख्या 83 बन गया, तो 83 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से ही करेंगे। अगर 1 लेते तो क्या होता 81 होता, तो 81 का किससे करते हैं 81 से ही करते हैं, तो क्या आएगा 81 ही आता। तो यहाँ हम लोग क्या ले लिए हैं 3 लिए हैं, तो संख्या बन गया हम लोग का 83। तो 83 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 ले रहे हैं तो उस 3 को यहाँ रख देंगे, तो 83 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 249 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 0। तो हम लोग का भागफल कितना आ गया 43। तो भागफल ही हम लोग का क्या होगा वर्गमूल होगा। तो इस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि में। तो वर्गमूल हो गया हम लोग का 43। तो यही हो जाएगा सिनेमा हॉल में स्तंभों की संख्या एवं पंक्तियों की संख्या। अतः सिनेमा हॉल में पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या = 43 होगी। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर हो तो बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया गया है एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया है 1444 वर्ग मीटर। तो बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। बगीचे किस आकार का है वर्गाकार है, तो इसलिए क्या होगा इनके भुजा बराबर होगा, यानी कि वर्ग का भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और जो वर्गमूल आएगा वही हम लोग को क्या होगा लंबाई एवं चौड़ाई होगा। तो बना लेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग, जैसे अभी हम लोग वर्गमूल निकाले थे क्वेश्चन नंबर 2 में 1849 का, तो वैसे ही इसमें भी आप लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये हो गया प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला है उदाहरण नंबर 16। तो उदाहरण नंबर 16 है 51.84 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने बिना पॉइंट वाला
यानी कि जिसमें दशमलव नहीं रहता था उसका वर्गमूल निकाले थे। अभी हम लोग दशमलव का वर्गमूल निकालना देखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे हम लोग वर्गमूल दशमलव वाले संख्या का। तो हल, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, इस तरीके से हम लोग वर्गमूल का चिन्ह ले लिए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो फिर इकाई तरक से क्या करते हैं, दो दो अंक का जोड़ी बना लेते हैं। तो 84 एक जोड़ी होगा, फिर 51 एक जोड़ी होगा, तो दो जोड़ी बन गया है। तो अब पहला जोड़ी को हम लोग ऐसे संख्या से भाग दें कि उसका वर्ग करने पर या उसी का टेबल पढ़ने पर कितना आना चाहिए, 51 या उससे कम आना चाहिए। तो कौन सी संख्या ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 7 लिया है। तो 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो ये हम लोग 7 लिए थे, तो यहाँ पर भी 7 लिख दिए हैं इसमें। तो ये हो गया। तो अब उसी का क्या करते हैं, प्लस भी करते हैं। तो यहाँ पर प्लस भी कर दिए। तो 7 से मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था, 49 आया था। तो ये हो गया, माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 02। तो यहाँ शेष 2 आया था। फिर ये एक जोड़ी था हम लोग का 84, तो उसको यहाँ पर उतार दिए। तो संख्या क्या बन गया हम लोग का, 284। तो इधर क्या कर दिए, 7 को 7 से प्लस किए तो 14 आ गया। तो अब यहाँ पर ऐसे संख्या लें कि हम लोग उसी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 284। तो यहाँ क्या लिए हम लोग, 2 लिया गया है यहाँ। तो क्या बन गया संख्या, 142। तो 2 लिए तो उसको यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ एक जोड़ी के बाद दशमलव था, फिर दूसरा जोड़ी आया था, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिए, दशमलव यहाँ भी ले लेंगे। तो ये हो गया 2। अब 142 हुआ, तो 142 का मल्टीप्लाई किससे कर दिए हैं, 2 से। तो 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 284 माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 0। तो इस तरीके से वर्गमूल कितना मिल गया हम लोग को, 51.84 का वर्गमूल 7.2। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से वर्गमूल निकालना है तो बन जाएगा। चलिए एक बार इसको मैं कॉपी में भी एक बार समझा देता हूँ। तो उदाहरण नंबर 16 था, 51.804 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए इस तरीके से हम लोग ऐसा एक वर्गमूल का चिन्ह बना लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या था हम लोग का, 51.84। तो ये था हम लोग का संख्या। तो इसकी इकाई तरफ से दो दो जोड़े ऐसा बना लेंगे, ये बना लिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहली जोड़ी को भाग देते हैं पहले। तो किससे भाग देंगे, तो ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे या लेंगे जिसका उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 51। तो किसका लेंगे, कौन सी संख्या लेंगे, 7। तो ये हो जाएगा। तो 7 ले रहे हैं तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। ये हम लोग का वर्गमूल आ रहा है या भागफल, या यही हम लोग का क्या होता है, वर्गमूल होता है। भागफल जो आएगा वही। तो 7 लिए, तो 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। तो इसको 51 के नीचे लिख दिए। अब इसको माइनस कर देंगे। तो 7 लिए थे तो यहाँ पर उसी 7 को प्लस भी कर देते हैं। माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या लगा है, पॉइंट लगा था। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पॉइंट आएगा। अब दूसरा जोड़ी क्या था, 84। तो उसको यहाँ पर ले लेंगे ऐसा। ये हो गया, इतना समझ गए। अब आगे भाग देने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा। अब यहाँ पर ऐसे संख्या लें कि जो संख्या बनेगा, यहाँ लेंगे तो कुछ संख्या बनेगा ये, तो उसका जो संख्या ले रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो 2 लेंगे तो इतना क्या बराबर आएगा। अगर 1 लेंगे तो 141 आएगा, और उसका 1 से ही करेंगे तो कितना आ जाएगा, 141 ही आएगा, जो कि बहुत छोटा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग 2 लिए तो उसको यहाँ पर भी लिखेंगे। अब इस पूरे का यानी कि 142 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 284। ये हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे।
तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो ये हम लोग का क्या मिल गया, वर्गमूल मिल गया, या जो भागफल मिलता है वही वर्गमूल होता है। तो इसलिए हो जाएगा 51.84 का वर्गमूल हो गया हम लोग का 7.2। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है उदाहरण नंबर 17, 17, उदाहरण नंबर 18। ये सब आप लोग बना के देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आगे प्रश्नावली 1.5 स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.5 है में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिए या सीखे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है 7.229। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, तब अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.5 में पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन था 7.29। तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए देखते हैं हल। तो वर्गमूल निकालना है तो इस तरीके से बना लेंगे वर्गमूल का चिन्ह। तो यहाँ पर हम लोग भाज्य को लिखते हैं। तो भाज्य क्या है हम लोग का 7.29। तो 7.29 ये हो जाएगा। तब भाजक को यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर भाग देने से पहले क्या करते हैं, इकाई तरफ से दो अंक का जोड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ से 2 और 9 का एक जोड़ी होगा, फिर 7 एक ही अंक है इधर, तो इसको एक ही लेंगे। तो ये हो जाएगा। अब पहला जो जोड़ी है हम लोग का 7, तो इसका जोड़ी नहीं बना है, केवल एक ही अंक है। तो 7 को पहले भाग देंगे। तो किससे भाग देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। तो ऐसी संख्या लेंगे हम लोग कि उसी संख्या का गुणा करने पर क्या मिले, 7 मिले, या उससे थोड़ा सा कम। तो किसका लेंगे, 2 का लेंगे। अगर 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई तो 4 आएगा। अगर 3 लेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि ज़्यादा आ रहा है। तो क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, 2 लेना पड़ेगा। तो 2 ले लेते हैं। तो उसको यहाँ पर भी लिखते हैं। तो आप 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ये हो गया। तो 2 लिए थे, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पॉइंट था, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, पॉइंट ले लेंगे। यानी कि पॉइंट से लेफ्ट वाला सभी हम लोग का भाग चल गया है, यानी कि सब अंक को ले लिए हैं। तो अब पॉइंट के राइट साइड जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी पॉइंट लगाएंगे। तो ये हो गया। अब आगे इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ उतार देंगे 29 को। तो संख्या क्या बन गया हम लोग का, 329। तो अब इसको भाग देने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये हो जाएगा। अब 4 आएगा। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लें तो ये एक संख्या बन जाएगा हम लोग का, और जो संख्या लेंगे उसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 329 आना चाहिए। तो हम लोग कौन सी संख्या ले रहे हैं, संख्या या अंक 7 ले रहे हैं। तो संख्या क्या बन गया हम लोग का, 47। तो 47 का 7 से करेंगे, यानी कि 7 लिए हैं तो यहाँ भी 7 लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का। तो अब इसी का लेंगे। तो 47 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 329। ये हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 0। ये तो इस तरीके से भाग देना है। जो भागफल आएगा वही वर्गमूल होता है। तो हम लोग का 7.29 का वर्गमूल कितना मिल गया, 2.7। तो इस तरीके से वर्गमूल निकालना है तो बन जाएगा। तो अतः रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू 2.7।
तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 16.81। तो इसका हल आप लोग कर लेंगे उसी तरीके से, 3 भी आप लोग बना लेंगे, जैसे अभी पहले बनाए वैसे ही बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हम लोग को इसको दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है वर्गमूल। तो चलिए इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 0.9। तो हल नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोग का, 0.9 था। तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका वर्गमूल। तो इस तरीके से ऐसा वर्गमूल का चिन्ह बना लेंगे, ये हो जाएगा। तो क्या है हम लोग का, 0.9 है। तो यहाँ दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है हम लोग को वर्गमूल। तो यहाँ पॉइंट है 9 यानी कि 0.9। तो 2 स्थानों तक निकालना है, इसलिए 2 जोड़ी बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पॉइंट लगा है तो 9 के आगे हम लोग जितना चाहे उतना 0 लगा सकते हैं, पॉइंट लगा है इसलिए। तो 2 अंक तक निकालना है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर 2 जोड़ी बनाना पड़ेगा। ये एक जोड़ी हो जाएगा, फिर और 2 0 ऐसा ले लेंगे। तो यहाँ अब इकाई तरफ से 2 जोड़ी बना देंगे। तो ये एक जोड़ी हो गया, ये दूसरा जोड़ी हो गया, तो 2 जोड़ी बन गया। यानी कि अब हम लोग का जो वर्गमूल होगा वो दशमलव के 2 अंकों तक आएगा। तो पहले यहाँ पहले ही क्या लग गया है, पॉइंट लग गया है, यानी कि 0 पॉइंट। तो यहाँ वर्गमूल जो आएगा हम लोग का वो भी क्या आएगा, 0, फिर पॉइंट के रूप में आएगा ऐसा। तो ये हो गया 0 पॉइंट। अब यहाँ पहला जोड़ी क्या है हम लोग का, 90 है। अब ऐसी संख्या लें कि जिसका वर्ग करेंगे या उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या लेंगे हम लोग, 8 लेंगे। अगर 8 लेंगे तो क्या होगा, 8 का 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा। अगर 9 लेंगे तो क्या आएगा, 9 9 जा 81 आ रहा है। तो क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, 9 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 8 ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, तो इसलिए क्या लेंगे हम लोग, 9 लेंगे। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 9। अब 9 का 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 81। अब इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो 90 में 81 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। ये हो गया। फिर ये 2 0 था एक जोड़ी, उसको यहाँ पर उतार देंगे, ये हो जाएगा। तो 9 लिए थे तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 9 का प्लस करना पड़ेगा। तो आगे भाग देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 जा 18। तो संख्या क्या बना था हम लोग, 2 0 को यहाँ उतारे थे तो 900। तो अब यहाँ पर हम लोग ऐसी संख्या को लें, यहाँ पर लेंगे कि जिसका फिर उसी अंक से या संख्या से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलना चाहिए, 900 या उससे कम। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, 4 लेंगे। अगर 4 यहाँ पर लेंगे तो उसको यहाँ पर भी लिखेंगे। अब संख्या क्या बन गया, 184। तो इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 736 मिलेगा, ये हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 164। तो ये माइनस करने तो आ जाएगा ना, तो ये शेष होगा। 2 अंक तक निकालना था तो ये 2 अंक आ गया दशमलव तक के बाद, तो यही तक करना है। तो अगर यहाँ पर 5 लेते तो क्या आएगा हम लोग को, ज़्यादा आएगा, तो इसलिए 5 नहीं लेना है। क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को संख्या सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को टेबल अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो टेबल आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे तभी बनेगा इस तरीके से क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अच्छे से याद कर लेंगे तो ये वर्गमूल ज्ञात करना इस तरीके से भाग विधि से निकाल लेंगे। तो अतः क्या हो जाएगा,
अतः 0.9 का वर्गमूल यानी कि रूट ऑफ 0.9 इज इक्वल टू 0.94, ये हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का ही 2, 5। तो इसका भी 2 अंक तक निकालना है वर्गमूल, दशमलव के 2 अंक तक। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो ये 5 है, 5 का निकालना है वर्गमूल दशमलव के 2 अंकों तक। तो इस तरीके से बना लेंगे वर्गमूल का चिन्ह। तो यहाँ पर क्या है, 5 को लिखेंगे हम लोग ऐसा। तो अब यहाँ पर दशमलव के 2 स्थान तक लेना है। तो अब 5 को हम लोग ऐसी संख्या से भाग करें या डिवाइड करें कि, या ऐसी संख्या लेंगे, यहाँ पर भाग करने वाला ऐसी संख्या लेंगे कि उसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे उसी से। तो कितना मिलना चाहिए, 5, या उससे कम मिलना चाहिए। तो क्या लेंगे हम लोग, 2 लेंगे। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 3 लेंगे तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, 2 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना था, 5 का दशमलव के 2 स्थानों तक वर्गमूल। तो यहाँ 5 में कहीं पर दशमलव नहीं है, मतलब कि यहाँ पर रहता है लास्ट में। तो 2 अंकों तक निकालना था वर्गमूल, इसलिए यहाँ दशमलव के राइट में कितना होना चाहिए, 2 जोड़ी होना चाहिए। तो आगे हम लोग 0 0 ऐसा लगाकर 2 जोड़ी बना सकते हैं इस तरीके से ऐसा। तो ये 2 जोड़ी हो गया दशमलव के बाद। तो दशमलव के पहले क्या है, 5 है। तो 5 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। तो 2 को यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हम लोग को, +2 करते हैं। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से 2 0 आ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा, 100, यानी कि एक जोड़ी को उतारेंगे तो 100 हो गया। तो ये संख्या क्या बन गया, 100। अब इसको भाग देने के लिए इसको प्लस कर देते हैं, यानी कि 2 + 2 कितना आएगा, 4, ये हो गया 4। अब यहाँ पर क्या लेते हैं, ऐसे अंक लेंगे या संख्या लेंगे। तो जो संख्या बनेगा उसको उसी अंक या संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 100 मिलना चाहिए, या उससे थोड़ा सा कम। तो हम लोग क्या लेंगे, 2 ले रहे हैं। तो 2, तो 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ अब दशमलव के बाएं साइड का पूरा ले लिए थे, तो यहाँ भी क्या लगेगा, दशमलव लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 42। तो 42 का 2 से कर देंगे इस 2 से, तो कितना आ जाएगा, 84। तो ये हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ये हो गया। तो 2 लिए थे तो उस 2 को यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस भी कर देंगे। तो इतना समझ में आ गया। तो शेष माइनस किए थे तो 16। अब फिर से इसको उतार देंगे, ये 2 जोड़ी, यानी कि 2 0 को। तो ये हो जाएगा ऐसा, यानी कि अब संख्या क्या बन गया हम लोग का, 1600 बन गया। तो अब इसको भाग देने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 42 + 2 44 हो जाएगा, ये हो गया। तो अब यहाँ पर ऐसा अंक या संख्या लें कि उसी अंक का मल्टीप्लाई करेंगे जो संख्या बनेगा उससे। तो कितना मिलना चाहिए, 1600 या उससे थोड़ा कम। तो क्या लेंगे हम लोग, 3 लेंगे। तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। तो संख्या क्या बन गया हम लोग का, 443 बन गया। तो इसका मल्टीप्लाई इस 3 से कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1329, ये हो जाएगा। तो अब इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हम लोग का, 271। तो ये है शेष। तो भागफल क्या मिल गया, 2.23। तो यही हम लोग का वर्गमूल होगा, जो कि दशमलव के 2 अंकों तक निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो अतः
5 का वर्गमूल कितना हो गया 2.23। तो ये हो जाएगा आंसर। तो दशमलव के 2 अंक तक निकालना था। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 3। 7 का दशमलव के 2 स्थानों तक वर्गमूल निकालना है। तो ये बना लेंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं आज का होमवर्क क्या रहेगा आप लोगों का। तो होमवर्क में आप लोगों का रहेगा प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ये एक होमवर्क हो गया। और दूसरा होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 होमवर्क रहेगा आप लोगों का। तो होमवर्क बनाएंगे आप लोग अच्छे से, साफ सुथरा बनाएंगे। तो आज का क्लास इतना ही। दोबारा अगले क्लास में मिलेंगे। तो ओके बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।